जिसके दो चर हों, ठीक है, जिसमें कितने चर हों? दो चर। जैसे कि देखिए कैसी होगी हमारी ax प्लस by प्लस c बराबर 0। तो ये आपकी जो समीकरण है वो कैसी है? दो चर। क्योंकि यहाँ पर देखिए एक x और y ही तो चर है और a और b और c कैसे हैं? अचर है। तो जहां हम लिख दें, याद रखना हर एक बात, जहां x और y क्या है? चर हैं और a, b और c क्या है आपके? अचर है। अचर का मतलब कांस्टेंट वैल्यू, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक? चलिए, तो अब हम बात करें पहला फार्मूला। यदि आपका a1 बटे a2 हो, a1 बटे a2 बराबर ना हो b1 बटे b2, तब इस कंडीशन में रेखाएं कैसी होंगी? हैं? प्रतिच्छेदी होंगी। कैसी होंगी? प्रतिच्छेदी। हाँ, मैंने बताया था कि नहीं? हाँ जी सर। इस कंडीशन में हमारी जो रेखा होगी कैसी होगी? प्रतिच्छेद करती होगी। दूसरी चीज क्या होगी? संगत होगी। कैसी होगी? संगत होगी। तीसरी पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, एक कंडीशन मैंने और बताई थी कि केवल एक हल होगा, ऐसी कंडीशन में होगी। तो कैसा होगा? केवल एक हल होगा, ठीक है। तो ये बात आपको अगर याद है तो मजा आएगा। अगर ऐसी कंडीशन में आ जाए तो अगर पूछने लगे कि रेखा कैसी होंगी? प्रतिच्छेदी होंगी, समांतर होंगी, संपाती होंगी, तो कैसी होंगी? प्रतिच्छेदी होंगी। संगत या असंगत की बात करने लगे तो कैसी होंगी? संगत। कितने हल होंगे? तो कितने हल होंगे? आराम से बता दोगे? नहीं, कितनी छोटी सी बात है। उसके बाद मैंने दूसरी कंडीशन कौन सी बताई, ये भी याद रखिए। a1 बटे हो a2 बराबर हो b1 बटे b2 और बराबर नहीं हो c1 बटे c2। तो इस कंडीशन मैंने क्या बताया था कि रेखाएं कैसी होंगी? समांतर होंगी। कैसी होंगी? समांतर। एक तो कंडीशन ये, और मैंने ये बताया था कि कोई हल नहीं होगा। कौन सा नहीं होगा? कोई हल नहीं होगा, ठीक है। तो एक तो बात ये याद रखना है आपको, सही है। उसके बाद में संगत होगी या असंगत होगी? तो यहाँ पर आपकी असंगत होगी, ठीक है। तो तीन तीन कंडीशनें आप बड़े आराम से याद करते चले जा रहे हो, कोई दिक्कत तो नहीं है। अगर ऐसी कंडीशन होगी तो रेखाएं कैसी होंगी? और संगत होंगी असंगत? केवल एक हल होगा। इसमें रेखाएं समांतर, कोई हल नहीं होगा, ठीक है, असंगत होंगी, सही है। तीसरी कंडीशन मैंने एक और बताई थी आप लोगों को, कौन सी थी? चलो नीचे लिख दें, यहाँ लिख लिया है, ठीक है। तीसरी कंडीशन मैंने क्या था? यदि a1 बटे हो a2 और b1 बटे हो b2, c1 बटे हो c2, तब इस कंडीशन में कितने हल होंगे बताइए? अनेक हल होंगे और रेखाएं समांतर नहीं संपाती होंगी। कैसी होंगी? सॉरी, संपाती। यहाँ पर लिखेंगे संपाती। अब देखो एक बात और, प्रतिच्छेदी रेखाएं कैसी होती हैं? जो एक दूसरे को ऐसी काटती हैं, है कि नहीं? तो ये तो प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाती हैं। और समांतर का मतलब ये होता है जो एक दूसरे के समान हो। संपाती का मतलब ये होता है एक ऊपर एक हो, दूसरी भी उसी के ऊपर हो, तो उसका मतलब संपाती है वो, ठीक है कि नहीं। और यहाँ पर अनेक हल होंगे। कैसे होंगे? अनेक हल, ठीक। तो इसकी दो ही कंडीशन है। यहाँ तक कोई दिक्कत है? नहीं है। तो बहुत मजा आ गया है। तो अब हम तुमको एक अपना ऑब्जेक्टिव प्रश्न बता रहे हैं जो कि आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सभी, सही है। प्रश्न क्या कह रहा है? रैखिक समीकरण युग्म समीकरण देखिए कि हलों की संख्या बताइए कि कितने हल होंगे, है कि नहीं। तो चलिए हम बता दे रहे हैं आपको। समीकरण पहले लिख ले। पहला प्रश्न आपका है, बहुत ही मजेदार प्रश्न है। ये दे रखा हमारा 4/3 और ये है x और प्लस कितना है 2y और बराबर कितना है 8। इसको नाम दे दे समीकरण 1 और ये हो जाएगी हमारी 2x प्लस 3y और बराबर कितना है 12। इसको नाम दे दो समीकरण 2। यहाँ तक तो कोई दिक्कत हुई नहीं। बताइए क्या करना पड़ेगा इसमें? हमें ये बताना है कितने हल हैं। वो हमसे ये पूछ रहा है कितने हल हैं, वो ये पूछ रहा है हमसे, ये पूछ रहा है कितने हल हैं। अनेक हल हैं या केवल एक हल है या अद्वितीय हल है या कुछ भी नहीं है, ये बताना है। देखिए इसमें तो अनेक हल हैं,
यहाँ तो कोई हल नहीं है और यहाँ पर एक केवल एक हल है। अब बताइए है? तो पहले हम क्या करें, इन दोनों समीकरणों की तुलना कर लें। किससे? इनसे। तो पहले हम क्या करें, A1 समीकरण 1 से चल रहे हैं, ठीक है भाई। समीकरण कहाँ से? 1 से। समीकरण 1 से बात करोगे, 1 2 करके मान लोगे, आराम से हो जाएगा। समीकरण 1 से बात करोगे तो क्या लिखोगे, A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0 से तुलना। तुलना आगे लिखेंगे करने पर। अब यहाँ पर A1 B1 क्यों लिखा, AX BY C क्यों नहीं लिखा? इसका मतलब ये भाई पहली समीकरण है तो इसलिए पहला B1 लिया, दूसरी लेंगे तो A1 B2 लिख लेंगे, ठीक है ना, A2 B2। तो यहाँ पर देखिए x है, तुलना तो ही करना होता है, यहाँ भी x है। A1 की जगह यहाँ पर कितना है, 4/3, तो हमको कितना मिल गया, 4/3। अब B1 की जगह यहाँ पर कितना हो जाएगा बताइए, देखिए यहाँ बाई है, यहाँ भी बाई है। B1 की जगह यहाँ कितना हो जाएगा, 2 लिख दिया। C1 की जगह देखिए ये इधर आएगा ना 8, इधर माइनस का हो जाएगा, क्या ना, ठीक है। तो ये तो हमें मिल गए, तभी तो जाके इसमें रख पाएंगे, ठीक। अब हमें क्या करना है, समीकरण 2 से बात करनी है। समीकरण 2 से बात करते हैं, तो समीकरण 2 के लिए क्या लिखेंगे, A2 B2 करके, है ना। तो क्या लिखेंगे, A2x प्लस C2 बराबर 0 से तुलना करा दीजिए। तुलना कराने पर कोई दिक्कत है? अब तुम्हें एक बार बताओ, यहाँ A2 B2 क्यों लिखा, क्योंकि समीकरण 2 से बात कर रहे हैं, सही है कि नहीं। यहाँ पर देखिए x है, यहाँ भी x है, यहाँ A2 है, यहाँ A2 की जगह कितना है, 2, तो लिख दिया 2। और यहाँ पर देखिए बाई है, यहाँ भी बाई है, B2 की जगह कितना है, 3 रख दिया। अब यहाँ पर C2 है, इधर आएंगे तो -12 हो जाएंगे, ये 12 लिखे हैं, ठीक है। तो ये हो जाएंगे -12, कोई दिक्कत। नेक्स्ट काम क्या कर लेना है, हमको पता है। अब लिखेंगे A1/A2 बराबर B1/B2 और C1/C2 में ये सभी मान रख देंगे, पता लग जाएगी कहानी क्या है ना। तो इससे बात कर लेते हैं, लिख देंगे इससे। अब A1 का मान कितना है हमारा, 4/3 और A2 का मान कितना है, 2 बराबर B1 का मान कितना बताओ भैया, B1 का 2 है और B2 का मान कितना है, 3 और C1 का मान -8 -12। देखिए ये 3 3 की होती है जोड़ी, तो यहाँ कराती है गुणा, 4 दूनी कितना हो जाएगा, 8 और नीचे कितना बचा, 2 बचा ना। चलो यहाँ पर लिखते हैं, यहाँ पर लिखे, थोड़ा सा जगह का शॉर्टेज है। तो यहाँ पर ये 4 दूनी कितना हो जाएगा, 8 और नीचे कितना बचा, 3 बराबर ये कितना है, 2/3 और माइनस माइनस खत्म, यहाँ पर हो जाएगा कितना, 4 दूनी 8 और 4 तिया 12। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2/3। अब यहाँ पर ये कंडीशन तो बराबर आई नहीं, हमको इससे मतलब है ना। तो देखिए यहाँ पर ये बराबर नहीं है, तो कितने हल होंगे, एक हल होगा, केवल एक हल होगा, ठीक है। या फिर मैं कह सकता हूँ यहाँ पर बराबर होना चाहिए, ये यार मामला बराबर नहीं आया। इसको यहाँ पर जाएगा, ये 3 दूनी 6 6 6 6। अच्छा ये है, मतलब इसके नीचे यहाँ पर गुणा कराओ, इसके नीचे 1 मान लो, ठीक है। तो ये गुणा ऐसे कराता है, याद है कि नहीं, 4 एकम ऊपर हो जाएगा, 4 एकम 4 और 3 दूनी 6, अब कट जाएगा, और 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, तो 2/3 अब बराबर कितना हो जाएगा, 2/3 बराबर 2/3। अब ये तीनों बराबर आ गए, तो तीनों बराबर वाले में देखो क्या कहा था हमने, अनेक हल होंगे, ठीक है। वो यही तो पूछ रहा है कितने हल होंगे, तो बोल दो कि उससे कि भाई अनेक हल होंगे, कितने होंगे, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ तक कितना प्यारा सब कुछ, सूत्र वगैरह सब क्लियर हो गई ना कहानी, एक ही बार में समझ गए। इसको हटा दे अब, पूरा करते हो जाके घर पे, नहीं से बताओ पहले, पक्का तो करके लाएंगे, ठीक है। आज तुमको मिलेगा मैटर, सब तैयारी करते रहो, आज वही 7 8 बजे मिल जाएगा पूरा मैटर। क्योंकि देखिए अगर पीछे का भूल रहे हो तो सीधे सीधे रिवीजन फिर से चालू कर दो, इसीलिए हमने तुम्हारा रिकॉर्डेड काम कर रहे हैं भाई, जिससे तुमको दिक्कत ना हो।
टेस्ट का क्या करोगे? अरे हाँ वो यार दिमाग से उतर गया, आज कल मिल जाएगा पक्का, यही रखे हैं देखो, ये कहीं गए नहीं, यहाँ रखे हैं, ठीक, बस दिमाग से निकल गया। और कल तुम्हारा टेस्ट पक्का तुम्हारे सामने ही होगा, ठीक, हमारे सामने मत करिए, बाद में कर देंगे, ठीक। क्या बात है, नींद आ रही क्या? हाँ फिर चलो अगला क्वेश्चन देखो। देखो क्वेश्चन मैथ ऐसा होता है ना, अगर ध्यान से मन लगा के पढ़ोगे तो ये लगता है कि नींद आ रही है, मुझे भी आता था भाई, बैठे बैठे ऐसे ही लगता है, बोरिंग महसूस तो होती है, लेकिन थोड़ा दिमाग लगाओ, ठीक। इसीलिए मैथ की क्लास 1 घंटे की भी बहुत होती है, अगर मेहनत से पढ़ लो तो 1 घंटा बहुत है। 1 घंटा इतना है भाई साहब, कुछ पूछो मत, शरीर गर्मी छोड़ जाएगा कितनी भी ठंड हो, तुम समझ गए। चलो दूसरा क्वेश्चन देखिए कितना प्यारा है। उसने कहा समीकरण दे रखी है x बराबर 1 हो तो y का मान ज्ञात कीजिए। बड़ा प्यारा क्वेश्चन दे रखा है भाई, इसको तो हम भाई छोड़ नहीं सकते, पहले ही ले लो इसको। ये दे रखा है 2x प्लस है 3y और बराबर दे रखा है इसके 11, और उसने समीकरण तो दे रखी, उसने कहा यदि x बराबर है 1 तो हमसे कहा y का मान ज्ञात कीजिए। कितने लोग कर लेंगे इसको बताइए, कौन कौन कर लेगा इस प्रश्न को? अगर ये भी ना कर पाए तो बड़ी गजब बेइज्जती है। वो ऐसी जगह पर एक रखना होगा, x की जगह पर एक रखना होगा, x की जगह पर 1 रखना होगा, कैसे बताओ, कैसे करना होगा, बताओ बताओ बताओ, क्या किया जाए? चलो मैं बता दूं, जहां जहां y है वहां पर 1 रख दो, मतलब जहां जहां x है वहां पर 1 रख दो। ये तो बनेगा, हाँ हाँ आ जाएगा। तो x जगह मैंने रख दिया 1 और प्लस कितना हो जाएगा 3y बराबर 11। ये कितना हो जाएगा 2 एकम 2 प्लस कितना हो जाएगा 3y बराबर 11। कोई दिक्कत है? 2 इधर जाके काहे के हो जाएंगे भैया, 3y बराबर 11 माइनस 2, 3y बराबर कितना बचा 9, 3 को इधर भेज दो, ये 3 गुणा में ना तो बटे में जाएंगे, और 3 तिया कितना हो जाएगा, कितना प्यारा आराम से निकल गया। कोई दिक्कत हुई? छोटा सा सवाल। अब करके बात करते हैं प्रश्न नंबर किसकी, तीसरा प्रश्न, और भी प्यारा है, इससे ज्यादा, हाँ इससे भी। हाँ उसने हमसे कहा यदि, प्रश्न को जरा समझिए क्या है, यदि है हमारा 3x प्लस कितना है 5y और नीचे कितना है 3x माइनस 5y और बराबर में दे रखा है लल्ला पता कितना 7/3। फिर हमसे ये भी कहा x अनुपात y का मान क्या होगा। पहला क्वेश्चन आया तुम्हारे सामने ये, और ये सोच लीजिए बोर्ड में ऐसे ही प्रश्न आते हैं, किताब में भी नहीं ऐसे करवाए थे मैंने, तुमको याद है किताब में ऐसा एक भी प्रश्न नहीं करवाया था मैंने इस टाइप का, तो इसीलिए इसको अलग से बनाया जाता है क्वेश्चन बैंक को, टाइप ऐसे ऐसे टाइप में तुमको करवा रहा हूँ, बाहर हो ही नहीं सकता। हाँ होता उसी का, लेकिन मेथड चेंज करते रहते हैं, जो होते हैं तुम्हारे पेपर, सही सही से बोलूँ तो पेपर में अभी तक कितना रिपीट हुआ, क्या क्या पूछा गया, वो सारे रिपीटिंग क्वेश्चन कहाँ रखे जाते हैं क्वेश्चन बैंक में, पेपर तो वही बनाते हैं बोर्ड वाले, ठीक है। तो सबसे पहला काम क्या करना है देखिए, इसकी मल्टीप्लाई इससे और इसकी मल्टीप्लाई इससे, यही तो होगा, ऐसे ऐसी त्रिची गुणा करा लो, बस सीधे साधारण बात। तो 3 इसमें गुणा करा देगा, 7 इसमें गुणा करा देगा, तो मैं कैसे लिखूंगा, 3 से मल्टीप्लाई करा रहे किसमें 3x प्लस 5y, सही है ना भैया, और 7 गुणा कराएगा इसमें, तो ऐसे लिख दो, ये हो जाएगा 3x माइनस 5y। किसी कोई दिक्कत? गुणा कराते कराते चले जाओ, ये हो जाए 9x और 3 पंजे, ये हो जाएगा 7 21x माइनस लगा हुआ है और 7 पंजे। अब एक काम कर लो, बाई वाले एक तरफ कर लो, x वाले एक तरफ, ठीक है, या ये दोनों को एक ही तरफ ले आओ, ना बने की बात है, ठीक है, x वालों को एक तरफ ले आओ। चलो भाई आ जाओ, ये इधर आ गए ना माइनस के 21 और ये माइनस के 35 और 35 बाई हैं जी, और ये भी माइनस के हो गए 15 बाई, सही है भैया।
अब देखिए 9 में से तो 21 नहीं घट सकता है, तो 21 में से 9 घटाओ, कितने बचे? 12। 12x बचे, प्लस के या माइनस के? माइनस के बचे। -15 -35 कितना हो जाएगा? माइनस के 50। माइनस और माइनस हो गया खत्म, क्योंकि हाँ भाग में आ जाएगा। तो कितना बचा? 12x बराबर 50। अब एक काम करो, 12 को उधर भेज दो, 22 को उधर ले आओ, है ना? तो x बटे आ जाएगा 22 और 50 बटे हो जाएगा 12। कितने से कटेगा भैया? 4 से नहीं कटेगा, 2 से। 2 से काटा 25 और 2 से काटा 6, तो क्या बन जाएगा हमारा? x बटे 22 बराबर 25 बटे 6। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं x, तो कोई दिक्कत है? तो इसको भी तो ऐसे लिख सकता हूँ 25/6। हाँ, हमसे यही तो पूछ रहा था, यही तो पूछ रहा ना। कितना प्यारा प्रश्न है, कोई दिक्कत है यहाँ तक? चलिए इसको हटा दिया जाए, बताओ। चलो क्या बात है, बताओ भाई। किसी में पढ़ रहे हैं, मजा आ रहा है? ठीक, तो मजा ही लेते रहो, ना तो टेंशन है ना कुछ, आराम से देख रहे हो है ना, हाथ चलाने की टेंशन ना कॉपी टेंशन। ठीक, प्रश्न नंबर 5। ये सोचो कि कंटिन्यू जितनी बार चाहो उतनी बार क्लास देख सकते हो। ये भी शुक्र मनाओ, एक बार देखने के बाद फिर मिलता ही नहीं, फिर क्या करते? हाँ सर जी, जो दोबारा भूल गए, अब टेंशन फ्री जाओ भाई, वहां मिलेगा और पूरा चैप्टर के साथ मिल जाएगा, पूरी सबकी मिला के वीडियो डाल दूंगा इकट्ठी, ठीक है। इसमें 5वें क्वेश्चन में ये कहा है के का मान, के किस मान के लिए समीकरण 2 दे रखी है, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। यानी कि के का ऐसा कौन सा मान होगा जो कि अनेक हल हो जाएंगे। 2 समीकरण दे रखी हैं, ठीक है। समीकरण कौन कौन सी दे रखी है? 2x है प्लस 3y है और बराबर में है 5, और 4x है प्लस, हाँ और बराबर है 10। ये 2 समीकरण दे रखी हैं, समझो। इसको नाम दे दो समीकरण 1 और इसको दे दो समीकरण 2। क्या बात है? तो हम पिटाई करा देंगे, दोनों लोग लड़ रहे हैं, बता रहे पक्का। देखो हमसे ये पूछ रहा है कि बताइए के का ऐसा कौन सा मान होगा जिसमें इन समीकरणों के अनेक हल होंगे। ऐसा कौन सा मान होगा समीकरण में, है ना। तो चलिए पहले हम क्या कर रहे हैं, समीकरण 1 से बात कर लें, सही है कि नहीं। समीकरण 1 से इसकी तुलना करा दो, और की वही a1x प्लस c1 बराबर 0 से तुलना करने पर यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। तो a1 की जगह बताइए कितना होगा? 2, और b1 की जगह कितना होगा? 3, और c1 की जगह इधर आके माइनस का हो जाएगा ना, ठीक है। अब किससे बात कर लें? 2 से, ठीक है कि नहीं। इसकी किससे तुलना कराएंगे? a2x प्लस बराबर 0 से लिख दिया। a2 की जगह कितना है? 4 हो जाएगा। b2 की जगह कितना, और c2 की जगह, क्योंकि इधर आके माइनस के हो जाएंगे, ठीक है कि नहीं। अब किससे तुलना करा दो? a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2। अब यहाँ से ले लो, इसमें सभी के मान रख डालिए। a1 का मान यहाँ रख दीजिए, तो ये 2 हो जाएगा, और नीचे कितना हो जाएगा? 4। यहाँ b1 का मान कितना है? 3 और बटे के हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा? -5, नीचे -10। हमको भाई के का मान चाहिए, तो दुनियादारी से क्या मतलब, मैं सिर्फ यही 2 लूंगा, ठीक है कि नहीं। तो क्या बन जाएंगे? 2 बटे 4 बराबर 3 बटे के, ऐसे मार दो, ये हो जाएगा कितना? और 4 यहाँ कितना हो जाएगा? 12। 2 को है ना, 2 छंग कितना हो जाएगा?
तो के का मान कितना हो जाएगा? 6 है ना। के का कौन सा मान होगा जो मतलब कैसे होंगे? अनेक हल होंगे, है ना। ये तो पूछ रहा नहीं, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, हाँ यही पूछ रहा है। तो के का मान 6 होगा तो अनेक हल होंगे। कोई दिक्कत यहाँ तक? उसके बाद में आप लोगों को घर से करना है ये क्वेश्चन। हल करने पर हमें प्राप्त हो सकता है, यानी 2 समीकरण दे रखी हैं, उन दोनों को हम हल करें तो हमें x और y के मान क्या मिलेंगे। ठीक, चलिए प्रश्न नंबर 5 हो गया। प्रश्न नंबर 6 आप होमवर्क के लाएंगे करके, ठीक है भाई। मैं लिख दे रहा हूं कौन सा है। ये लिखा है आपका 2x प्लस 3y है और बराबर 18 है, और यहाँ पर कितना x माइनस 2y है बराबर 2। इसको नाम दीजिए समीकरण 1 और समीकरण 2। हम क्या करें कि x का मान मिल जाए और ये होमवर्क में करना, ठीक है। तो यहाँ पर हमने आपको 2 विधि बताई थी, एक प्रतिस्थापन विधि और एक विलोपन विधि। हाँ, प्रतिस्थापन वाले से चाहे हल कर लेना, चाहे विलोपन विधि से, और इस सवाल के x y के मान खुद निकालेंगे। नहीं, प्रतिस्थापन विधि अलग, विलोपन विधि अलग होती है। x और y के मान निकालना घर से करेंगे ये, ठीक है।